राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले में बीजेपी फंसती चली जा रही है। तीन बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ वकीलों का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बोला इतनी जल्दी क्यों, और तीसरी तरफ एक अहम गवाह इस पूरे मामले को लेकर उससे पूछताछ की तैयारी हो रही है। जिसने ये पूरा का पूरा केस का रुख मोड़ा था उसी से बातचीत की तैयारी हो रही है, पूछताछ की तैयारी हो रही है। मगर आरएसएस और मोदी के बीच क्या इस मामले को लेकर ठन गई है? चल क्या रहा है? एक एक खबर को हम आपके सामने रखेंगे। बीजेपी में क्यों सियासी भूचाल आ गया है, और जो सबसे चौंकाने वाली सबसे पहली बड़ी खबर अयोध्या से आई। हमने कहा ना आपसे कि तीन बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जो अयोध्या से आ रही है उसने योगी सरकार तक को हिला दिया है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वकीलों ने, जी हां, यहां सारे के सारे वकीलों ने, बार एसोसिएशन के वकीलों ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का। पहली बार वकील भिड़ गए हैं इस मामले में योगी सरकार से। वकीलों ने सीधे तौर पर कहा है, एसोसिएशन ने कहा है कि चंदा घोटाले में योगी जी की जो पुलिस कर रही है ना, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। जिनकी वजह से यह करोड़ों का घोटाला हुआ, एक खेल हुआ, उन पर पुलिस पर्दे डाल रही है, उन्हें बचा रही है। छोटे छोटे वर्कर्स, ड्राइवर, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और यही नहीं, वकीलों ने यह भी कहा है कि इस घपले में, इस घोटाले में आरएसएस के नेता चंपत राय, जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इनकी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा अनिल मिश्रा ये भी ट्रस्ट में थे। इंपॉर्टेंट बात, वो ये कह सकते हैं कि भाई बड़े अधिकारी थे, इनकी भी गिरफ्तारी हो। और इसके साथ गोपाल राव, एक और आरएसएस के नेता, इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इस केस को लेकर एक बड़ा ऐलान वकीलों ने किया है कि कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ेगा। सुनिए क्या कहा बार एसोसिएशन अयोध्या का, क्या कहना है, सुनिए जरा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। एक तरफ अयोध्या के वकीलों ने अल्टीमेटम दे दिया योगी सरकार को, और इधर दिल्ली में मुसीबत बढ़ रही है मोदी अमित शाह के लिए। क्यों? क्योंकि चंदा चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन हो। इसमें जो जो बड़े लोग हैं, मछलियां हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन पर एक्शन हो। और यही नहीं, इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, सीबीआई की जांच हो और सुप्रीम कोर्ट इसे खुद मॉनिटर करे। किसी प्रेशर की वजह से जो बड़े लोग हैं उनको बच ना पाए, इसकी जांच खुद सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करे। अब हालांकि मामला बहुत अर्जेंट सुनवाई की बात हो रही थी, तुरंत मामले को सुना जाए, इस तरह की मांग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पीछे हटा, क्योंकि मामला इतना गर्म है कि हर बड़ा आदमी, चाहे मोहन भागवत के आदमी हो, चाहे योगी जी के आदमी हो, चाहे मोदी जी के आदमी हो, सब तो इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, सबूत सब सामने आए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की जगह यह कहा कि हम ये मामला सुनेंगे आज नहीं, कुछ दिन के बाद। तो थोड़ा सा टालने की कोशिश यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की, या फिर पूरे मामले को टालने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल था। तो कहीं वकील अल्टीमेटम दे रहे हैं, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ये मामला जो है कह रहा है कि आगे सुनवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि मोदी जी का जो दफ्तर है ना, या फिर मोदी अमित शाह की जो लॉबी है, जिसे हम गुजरात लॉबी तक कहते हैं, गुजरात लॉबी, आरएसएस के बीच में क्या अब टकराव बढ़ता जा रहा है। टकराव इस बात का कि मोदी चाहते हैं कि यह चंपत राय और बाकी जो कंपनी है, गोपाल राव और फिर अनिल मिश्रा, इन सबको हटाया जाए, इनकी जगह पर एक नया सीईओ बनाया जाए, जहां पर एक आईएएस अफसर जो मोदी जी का चहीता हो, वो कोई भी हो सकता है। और क्या मोदी जी यहां पर चाहते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा
उनको बिठाया जाए। मोदी जी या तो फिर बनारस से किसी फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम तक को ला सकते हैं, किसी फॉर्मर, इस तरह की चर्चाएं हैं। और मोदी जी का कोई चहीता अफसर यहां पर बैठ जाए, इस तरह की कोशिश का वायदे हो रही है, उनका सीईओ बन जाए। सारी की सारी भागदौड़ कहीं ना कहीं मोदी जी अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं क्या, मंदिर की, और आरएसएस को थोड़ा सा पीछे हटाने की कोशिश हो रही है। और आरएसएस ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर चंपत राय की गिरफ्तारी ना हो, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी ना हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आरएसएस पर ठप्पा लगेगा चंदा चोरी का। विपक्ष कहेगा चंदा चोर है ये आरएसएस वाले, इस तरह के आरोप लगेंगे, नैरेटिव गढ़ा जाएगा। तो आरएसएस चाहता है कि एक्शन किसी कीमत पर ना हो, और मोदी चाहते हैं जो नियम है ट्रस्ट का वो बदला जाए, सीईओ को लाया जाए, और सारी ताकत सिर्फ मोदी अमित शाह के हाथ में आ जाए। अब इस तरह की बातें चल रही हैं, टकराव बढ़ता जा रहा है। और उधर योगी जी की जिनकी पुलिस जांच कर रही है, वो भी कह रही है कहीं ना कहीं निशाने पर वो भी है। कुल मिलाकर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी के भीतर, संघ परिवार के भीतर जबरदस्त तूफान आया हुआ है। मगर इसी बीच राम मंदिर केस में एक और नया मोड़ आया है। हमने कहा ना तीसरी बड़ी खबर, अब उस पर आते हैं। जो बड़ी खबर है वो ये है कि एसआईटी एक बड़ी पूछताछ करने जा रही है। बड़ी पूछताछ क्यों? अब तक ये सवाल था ना कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, गोपाल राव पर एफआईआर क्यों नहीं, ये लोग जांच के दायरे में क्यों नहीं आ रहे, जांच के नाम पर क्या खाना पूर्ति की जा रही है। महिपाल सिंह, जी हां, आपकी स्क्रीन पर महिपाल सिंह, एसआईटी क्या इनका बयान दर्ज करने वाली है? महिपाल सिंह कौन है? और जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो जानकारी यह है कि महिपाल सिंह से ना सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि एक गवाह के रूप में महिपाल सिंह से पूरी तरह से पूछा जाएगा कि यह चढ़ावा चोरी, क्योंकि सबसे बड़ा राज इन्हीं महिपाल सिंह ने ही खोला। कौन महिपाल सिंह? राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी यानी कि एक्स अकाउंटेंट महिपाल सिंह। मंदिर के दान और चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर सनसनीखेज खुलासे इन्हीं महिपाल सिंह ने किए। तमाम तरह के दावे की दान की गिनती के दौरान कुछ लोगों की मिली भगत से सालों तक रोजाना लाखों रुपए की चोरी हुई। शिकायत करने पर भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। महिपाल सिंह ने कहा, तमाम इंटरव्यूज में कहा। अब ऐसे में महिपाल सिंह से और भी नए खुलासे हो सकते हैं। क्या एसआईटी पूरी तरह से इस पूरे मामले पर अब महिपाल सिंह को बतौर विटनेस, गवाह शामिल करने जा रही है? इसीलिए मैंने कहा कि एक एक राज यहां पर सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी के भीतर तूफान लेकर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।